नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अन्नपूर्णा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिन तक किया जाता है। यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मास में पड़ता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा सुननी चाहिए। अब सुनिए कहानी। एक समय की बात है, धनाया नाम का व्यक्ति काशी में रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलोचना पत्नी अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्योग करो, तब काम चलेगा। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलोचना की बात सुनकर धनाया के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी के प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवों के देव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। वह भगवान की विनती करके 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है और क्या कह गया? इसी सोच में धनाया पड़ गया कि मंदिर से आते समय ब्राह्मणों को देखा। उनसे पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जाकर अन्न को ग्रहण कर। धनाया घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ चिंता मत करो, तुम्हें स्वयं शंकर ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनाया फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा के नाम का जाप करता हुआ मिलेगा और रास्ते में फल खाते जाना, झरने का पानी पीते जाना। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी अप्सरा झुंड बनाए बैठी हैं। एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा की इस कथा को बार बार कहती हैं। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही यह व्रत का आरंभ हो रहा है। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे सुनने को मिला। धनाया ने उनके पास जाकर, हे देवी आप क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से कई पूजा क्या होता है? यह किसने किया था? इसे कैसे करना चाहिए? कैसा व्रत है? मैं और कैसी विधि है? मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें, कथा सुने। बाला ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी घृत कुमारी वृक्ष के सामने एक दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी महादेव के बिना कथा सुनाएं। मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और न झूठ बोले। धनाया बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिलते हैं, लूले को हाथ मिलते, निर्धन को धन मिलता, बांझन को पुत्र मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे ही धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनाया को व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनाया जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी सीढ़ी उतर गया तो क्या देखा है?
कि करोड़ों सूर्य से प्रकाश में अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चावर डुलाती हैं, कितनी हथियार भाने पहरा देती हैं। धनाया दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन की क्लेश जान गई। धनाया कहने लगा, माता आप अंतर्यामी हो, आपको अपनी क्या दशा बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनाया की जिब्बा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखा कि एक काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनाया घर आया। सुलोचना से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिन जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का क्या भोग है। सुलोचना से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। उसकी स्वयं इच्छा न होते हुए भी धनाया को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलोचना की सौत का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार से दिन बीतते गए। अगेन मास आए। नए बंधन से बंधे पति से सुलोचना ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं। इस प्रकार यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता की प्रताप से हुआ है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलोचना की बात सुन धनाया उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी और धनाया के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। वह व्रत पूर्ण होने के 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलोचना के घर आकर पहुंची और उसने वह भगदड़ मचा दी। वह धनाया को अपने साथ लिवा ले आई। नए घर में धनाया को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। तब तो माता को बहुत क्रोध जाग पड़ा। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलोचना जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलोचना बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनाया फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। जहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई, बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलोचना ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनाया ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलोचना के दिन पूरे हुए तो 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ ने पुत्र होने पर उसने अपने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी को धूमधाम से पधारे, यज्ञ किया और धनाया को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया। धनाया स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलोचना ने यह बात सुना तो उन्हें बुलावा भेजा। अगले दिन वह घर आ गईं। अलग घर बनवा कर रख लिया गया और अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया गया। धनाया सुलोचना और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरते रहना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय।